आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो इन्फीटीवी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि एक हायरिंग प्लेटफॉर्म है इन्फोसिस का। आप इसे हायरिंग प्लेटफॉर्म भी कह सकते हैं और सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म भी और लर्निंग प्लेटफॉर्म भी, क्योंकि इस पे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, डिफरेंट कोर्सेज लाइक जावा कोर्सेज एंड ऑल कोर्सेज। सो जावा के भी हैं एंड यू कैन सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के भी हैं, एंड देन यू कैन सी बिहेवियरल राउंड एंड ईमेल राइटिंग राउंड, काफ़ी कोर्सेज आपको यहाँ मिल जाएंगे। इसके थ्रू इन्फोसिस हायरिंग भी करती है। अभी जो हायरिंग चल रही है वो 2022 ग्रेजुएट्स के लिए चल रही है। इसमें क्या होता है, हमारा एक राउंड होता है जिसमें एप्टीट्यूड, डीबीएमएस और कोई भी एक लैंग्वेज के एमसीक्यूज होते हैं। ये तो एक पार्ट ए हो गया, और एक पार्ट बी होता है। जो भी लैंग्वेज है, जावा या पाइथन, इन दो लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज होती है, उसके दो क्वेश्चंस भी होंगे, एक इजी होगा और एक मीडियम होगा। ओके, सो एप्टीट्यूड पार्ट अलग हो गया और ये वाला पार्ट अलग हो गया। ओके, इसे हैंड्स ऑन बोलेंगे और इसे एमसीक्यू वाला पार्ट बोलेंगे। ओके, सो आपको इसमें क्या होता है, मिनिमम 65% सिक्योर करना पड़ता है इसमें सर्टिफाइड होने के लिए। सबसे पहली बात तो अगर आप 65% सिक्योर करते हैं तो आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन जाते हैं। अगर 65% स्कोर हो गया, सर्टिफिकेशन तो मिल ही गया, उसके बाद आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप सिस्टम इंजीनियर इन्फोसिस में काम कर सकें। उसमें क्या होगा, आपका एक ही राउंड होगा। उस राउंड में बिहेवियरल स्किल्स चेक करे जाएंगे सिस्टम इंजीनियर के लिए। ओके, ये आपका हो गया फाइनल राउंड। फाइनल राउंड के बाद जो राउंड आता है वो होता है एक एडवांटेज राउंड। एडवांटेज राउंड में क्या करते हैं, दो जॉब रोल्स के लिए इंटरव्यू लेते हैं इस राउंड में। वो होता है पावर प्रोग्रामर एंड डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर। ओके, इनका जो पैकेज होता है सिस्टम इंजीनियर से ऑब्वियसली अच्छा होता है। तो इसमें अगर आपको पार्ट लेना है तो पहली बात तो आप क्वालिफाई होना चाहिए इंटरव्यू वगैरह, एंड देन आप हैक विद इन्फी एक एक हैक विद इन्फी है, उस पर आप रजिस्टर करिए अपने आप को, एंड देन यू कैन टेक पार्ट इन दिस। और इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा, एंड देन यू कैन selected for the power programmer and digital specialist engineer. Okay, at Infosys. Infosys is a good company. Infosys is a good company in MNC. It's also MNC. Okay, so हम सारा डिस्कस करते हैं जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अब Infosys certification is a technology acceleration that endorses your industry readiness for you build a career of a choice. Okay, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि आप यहाँ देख सकते हैं कि नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग एंड डेटाबेस, मेन प्रोग्रामिंग और डेटाबेस का होगा। अपॉन क्लियरिंग द एग्जामिनेशन यू विल बी बिकम अ इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। ओके, एंड आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी सिस्टम इंजीनियर के लिए इंटरव्यू देने के लिए। ओके, देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लें। जैसे मैंने आपको बताया कि 2022 ग्रेजुएट होने चाहिए, वेदर आप बीई, बी टेक, एमई, एम टेक, एमएससी, एमसीए और एन एमसीएम स्टूडेंट हैं, बट ग्रेजुएटिंग ईयर जो आपको होना चाहिए वो होना चाहिए 2022। अब एग्जामिनेशन प्रोसेस के बारे में बात कर रहे थे। इन्फोसिस सर्टिफिकेशन कंप्राइजेस 3 एग्जामिनेशन राउंड, जैसे मैंने पहले आपको बताया था क्वालिफाइंग राउंड। इसमें क्या होगा, आपकी प्रोग्रामिंग, डेटाबेस अलॉन्ग विद योर एप्टीट्यूड, जो कि आपका मैंने बताया था कोडिंग भी होगी इसमें 2, और एमसीक्यूज वाले पार्ट होंगे। ओके, मैं एमसीक्यू वाले पार्ट में आपको बताना चाहूंगा कि नेगेटिव मार्किंग होती है। इट्स अगर आपका एक एमसीक्यू सही है तो +1, अगर नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 1/4 -0.25 अगर आपका गलत है। ओके, ये एमसीक्यू वाले में नेगेटिव मार्किंग रहेगी, हैंड्स ऑन वाले में जो प्रोग्रामिंग वाला है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। एंड देन फाइनल राउंड, इफ यू क्लियर द क्वालिफाइंग राउंड यू विल बी required to take the Infosys certification examination, which will assess your depth in programming and database management skill through objective hands-on questions. Okay, objective and hands-on जैसे मैंने बात करा था 65% आपको चाहिए होगी more in a final round. Okay, you will receive a certification of being Infosys certified programmer, and you will also receive an opportunity to appear behavioral interview. काफी बेसिक इंटरव्यू होगा जिसमें कि मतलब इतना कुछ कोडिंग वगैरह का नहीं पूछेंगे, आप सिलेक्टेड ही हैं एक तरीके से सिस्टम इंजीनियर के लिए। बस बिहेवियरल राउंड होगा, उसमें बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि बच्चे निकलते हैं बिहेवियरल राउंड में, वरना ज्यादातर बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं। देन एडवांटेज राउंड की बात करें, दिस इज एन ऑप्शनल राउंड फॉर इन्फोसिस सर्टिफाइड सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर टू गेन एडवांटेज एंड विन अ जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर एनआईचे टेक्निकल रोल्स ऑफ पावर प्रोग्रामर एंड डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर एट इन्फोसिस। इनका जो पैकेज होता है वो सिस्टम इंजीनियर से काफी ज्यादा होता है, और ये अपॉर्चुनिटी भी बहुत अच्छी है कि आप इन्फोसिस में काम कर सकें, जो कि वन ऑफ द लीडिंग फर्म ऑफ इंडिया है, एंड इसमें आप पार्ट ले सकें और इन जॉब पोजीशंस पे आप डायरेक्टली सिलेक्ट हो सकें। If you decide to go through this round, you have to take tests that will assess your programming roles, programming and other technical skills. If you clear the round, you will receive a pre-placement interview opportunity for power programmer and digital specialist engineer roles. It will be a virtual interview that will be assess your technical and behavioral round. अब क्या था, सिस्टम इंजीनियर केस में सिर्फ बिहेवियरल राउंड था, पर इस केस में क्या है, टेक्निकल और बिहेवियरल दोनों राउंड्स के लिए होगा। ओके, आपको हैक विद इन्फी पर रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आप पावर प्रोग्रामर या डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं।
ओके, नाउ स्टेप्स देखते हैं। स्टेप्स टू टेक इन्फोसिस सर्टिफिकेशन, रजिस्टर फॉर इन्फोसिस सर्टिफिकेशन ऑन दिस पेज। ओके, इस पेज का जो मैं लिंक है, यूआरएल है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, एंड बुक अ टेस्ट स्लॉट फ्रॉम अवेलेबल ऑप्शंस, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं अवेलेबल ऑप्शन। प्रीफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ जावा एंड पाइथन फॉर क्वालिफाइंग राउंड, and your qualifying round and final round will be based on the preferred programming language. You will not able to change the selected language once your registration is completed. आपसे यहाँ पे प्रेफरेंस पूछी जाएगी कि जावा पाइथन पे, और उसके अकॉर्डिंग आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। देन कंप्लीट योर रिकमेंडेड लर्निंग जर्नी टू गेन अ हेड स्टार्ट इन प्रिपरेशन इन एग्जामिनेशन। यहाँ पे क्या है, आपको इन्होंने कोर्सेज भी प्रोवाइड किए हैं कि आप एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। एग्जाम की गाइडलाइंस भी है। ओके, मैं यहाँ पे एलिजिबल नहीं हूँ क्योंकि आई एम ग्रेजुएटेड। ओके, सो 2022 ग्रेजुएटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि लर्निंग कंटेंट जो है वो आपका बेसिकली टेस्ट में आएगा, इन्होंने वो दिया है। ओके, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम विद जावा, ये कोर्स काफी अच्छा है, मैंने खुद किया है कोर्स। एंड देन यू हैव डीबीएमएस पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देन ये आपका बिहेवियरल स्किल कोर्सेज आ जाता है, ज्यादा वो नहीं है टफ, ये तो कॉमन सेंस भी है काफी। देन यू कैन सी, अगर आपको देखना तो आप देख सकते हैं, वैसे थोड़ा बहुत ही है, ज्यादा भी नहीं है। देन यू कैन सी लाइक डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम वाला पार्ट मेरे को काफी अच्छा लगा था। देन यहाँ पे सैंपल टेस्ट है, आप सैंपल टेस्ट देके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जावा के लिए, पाइथन के लिए, दोनों के लिए सैंपल टेस्ट होंगे। ओके, जैसे कि मैं एक सैंपल टेस्ट आपको खोल के दिखाता हूँ। ओके, ये सैंपल टेस्ट है, यहाँ पे बताया हुआ है 1 घंटे का टेस्ट है ये, और कुछ नहीं बताया हुआ। अब मैं अगर इसे स्टार्ट करता हूँ, ओके, ये सारे इंस्ट्रक्शन वगैरह आ जाएंगे, आपको नेक्स्ट करना है। ओके, देन यू कैन स्टार्ट। यहाँ पे आप देखिए कि 20 प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जावा और पाइथन बेस्ड ऑप्शन that was selected during registration, and 10 on database management system, and 10 on analytical and logical reasoning. Okay, so यहाँ पे ये जो each MCQ आपका 1 मार्क का होगा, और -1 होगा आपका अगर आपने, -0.5 होगा अगर आपने रॉन्ग मार्क किया है। एंड देन 2 आपके प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होंगे जिनमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ओके, सो ये सर्टिफिकेशन काफी अच्छा है, अगर आप सर्टिफिकेशन करते भी हैं और कहीं और भी अप्लाई करते हैं तो ये भी आपके लिए काफी प्रॉफिटेबल होगा, क्योंकि इन्फोसिस जैसी कंपनी का सर्टिफिकेशन आप गेन कर रहे हैं, तो ये भी काफी सही बात है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, गोल्ड सर्टिफिकेशन है हैक विद इन्फी, और हैक विद इन्फी पे यहाँ पे जाके आप क्या करिए, एलिजिबिलिटी, कंप्लीशन एंड प्राइजेस। ओके, यहाँ पे प्राइस भी है, लाइक एलिजिबिलिटी पे क्लिक करते हैं हैक विद इन्फी की, ओनली 2022 बैच है, कंपटीशन इज 2 राउंड्स एंड प्राइजेस इज 3.5 lakhs, एंड आपको जॉब भी मिल रही है और प्राइस भी मिल रहा है, so it's better opportunity that you can gain if you are graduating in 2022। अगर आप बाद में भी ग्रेजुएट कर रहे हैं तो आप इसे देखिए वीडियो को काफ़ी, और लाइक आपको काफ़ी नॉलेज गेन होगी कि इन्फोसिस के बारे में, लाइक यू आर ग्रेजुएटिंग फॉर 2023, तो आप पहले से ही प्रिपेयर हो सकते हैं, इस पर रजिस्टर करके फ्री कोर्सेज भी कर सकते हैं। ओके गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, काइंडली डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट लाइक बटन।